ब्रजमोहन श्रीवास्तव। पर सवाल यहां पर सर ये है, 1994 में 22 फरवरी को संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि पीओके हमारा है, 1 इंच भी जमीन हम जाने नहीं देंगे। अब यह ऑपरेशन सिंदूर जो हमने अंजाम दिया, 62 में भी विशेष सत्र हुआ संसद का, 26/11 का हमला हुआ मुंबई से तो आप अच्छे भले वाकिफ भी हैं, वहीं आपकी पार्टी का गढ़ भी है, तब भी विशेष सत्र हुआ। विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा? बीकानेर में किसी गांव में जनसभा कर ली जाती है, कुछ सवाल हैं, देश जानना चाहता है, चाहे वो वाजिब हो या गैर वाजिब, पर संसद में इन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? संदीप जी, नमन करते हुए मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, ये सारे मुद्दे जिन पे आप बात कर रहे हैं और जिन पे विपक्ष भी बात कर रहा है, इन सारे मुद्दों पे सबसे पहली बात तो ये कि हम उस एक व्यक्ति के ऊपर पूरी तौर से विश्वास कर रहे हैं जिस पे कि उनका खुद का देश विश्वास नहीं करता, वहाँ का मीडिया विश्वास नहीं करता, लेकिन हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री की बातों को मानने को तैयार नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारा विपक्ष इतना कुंठाग्रस्त क्यों हो गया है। किसी ने की क्या, आप बता दीजिए। नहीं की तो ये युद्ध विराम या संघर्ष विराम जिस शब्द पर ज्यादा जोर दे रहे थे राजीव जी, तो संघर्ष विराम हुआ, वो तो हुआ ना 5 बजे से 10 तारीख को, किन शर्तों पर हुआ ये तो बता दीजिए ना देश को। संदीप जी, आज संदीप जी, युद्ध विराम आप पहली जो एड्रेस हुआ था उसमें हमारे विदेश सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम उन आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार करेंगे। कहीं भी युद्ध जैसा शब्द कहीं था ही नहीं। ये चूंकि देश के अंदर लगातार इस बात को बीजेपी ने भी कहा है खुल के कि हम पीएको को लेकर आएंगे, तो आम आदमी को ऐसा लगा कि ये पीएको को लाने की बात चल रही है। एक देश के अंदर उन्माद पैदा हुआ। पार्टियों का कोई असमंजस है और सरकार का कोई एक्शन। एक मिनट सुन लीजिए ना अबे भाई ब्रजमोहन जी, ये 15 एयरबेस जिन्हें नुकसान पहुंचाया वो क्या आतंकी ठिकाने थे? यहां बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं विशेष सत्र में सारी बातें साफ आ जाएं। ना, ये रिएक्शन था जब पाकिस्तान के लोगों ने यहां पर अटैक किया, ड्रोन से हमला किया, प्रत्युत्तर में यह हुआ है। आप थोड़ा इसको पूरी तौर से समझिए कि हमारा जो उद्देश्य था वो विशुद्ध रूप से आतंकवादी जो सेंटर से आतंकवादी जो गतिविधियां जहां से चल रही थी आगे बढ़ गई थी ना करना था, और उससे भारत सफल हुआ है थी ना। एयर बेसिस भी हमने तो आगे कब बढ़ी, तो इसका मतलब युद्ध हो गया था। ये रुका कैसे? पाकिस्तान बिलबिला रहा था। सवाल वही है, अभी तक कोई मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने ऐसा क्या भरोसा दिया कि हम 5 बजे 10 तारीख को तैयार हो गए कि जी हम थाम देते हैं अपनी कार्रवाई को? संदीप जी मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं, मतलब निकालने से तो बहुत सारे मतलब निकलेंगे। अच्छा। हकीकत पे जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने, भारत ने खुलकर उन चीजों पे अटैक किया था जहां से आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी। उसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमने भी उसका जवाब दे दिया उसमें। ठीक है, अबे दुबे नहीं सुन रहे मेरी बात, सुन नहीं रहे। 2 गेस्ट और हैं अभी, अबे 30 सेकंड का इंटरवेंशन। नहीं 10 सेकंड। मतलब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और डरपोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आते हैं कि नहीं साहब युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध नहीं, प्रधानमंत्री युद्ध बता रहे हैं। कोई सीज फायर का एग्रीमेंट हो तो रख दीजिए। नहीं, संघर्ष विराम भी था, तो फिर हम अगर सिर्फ आतंकी ठिकानों को हम निशाना बना रहे थे तो 15 एयरबेस भी, उनको भी नुकसान पहुंचाया है। पर ये पाकिस्तान के नुकसान में राजनीतिक नफा नुकसान आका जा रहा है क्या उदयवीर? सवाल तो यहां पर यह आ गया ना, देश एक सुर में क्यों नहीं बोल रहा? संदीप जी, पूरे देश ने, सारे राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को कहा कि इस संकट काल में आपको पूरी तरह से हमारा समर्थन है, हमारे सारे अधिकार आपके हाथ में हैं, आप निर्णय लीजिए, हम आपको बैक करेंगे, आपके पीछे खड़े रहेंगे। और समाजवादी पार्टी सबसे आगे, सबसे पहले ये घोषणा करके साथ थी। लेकिन प्रधानमंत्री मदद भी चाहते हैं, एकजुटता भी चाहते हैं, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में ही नहीं आते और दुर्भाग्य से पब्लिक मीटिंग करते नजर आ जाते हैं। प्रश्न ये है कि अगर आप एकता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके, देखिए सेना
युद्ध, सेना को क्या उद्देश्य था, क्या पाया, क्या खोया, इस पे सार्वजनिक रूप से बातें करने में कुछ समस्याएं अपोजिशन को भी आती हैं, क्योंकि ये बहुत सैक्रोसेंट इश्यूज हैं, इसीलिए सबने समर्थन किया। यहाँ पर अनुराग लेकिन दीक्षित है, कुछ एक सच्चाई, सेकंड उदयवीर, 3-4 बातें ऐसी अनुराग, हैं। मैं आपकी चारों बातें आप गिनवाइएगा। अनुराग दीक्षित हैं, रायपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं ट्रंप की बातों को बार बार महत्व देना और उस आधार पर अपनी ही सरकार से प्रश्न करना गैर जरूरी है। मतलब ट्रंप को आधार क्यों बनाए, हम अपनी सरकार की बात क्यों ना हाँ, मैं मान इसी बात पे आ रहा हूँ। पहला कारण ये है कि पूरे विश्व को, आपको, हमको, सबको सीज फायर हो गया है, ये सूचना पहले ट्रंप की घोषणा से मिली। हम लोगों को यह अनुमान भी किसी को देश में नहीं था, बड़े से बड़े आदमी का, कि कोई वार्ता भी हो रही है, पाकिस्तान झुका भी है। पाकिस्तान का टीवी अपनी युद्ध जीत बता रहा था, हिंदुस्तान के कई चैनल इस्लामाबाद और काबुल और पता नहीं कहाँ कहाँ कब्जा कर चुके थे, और ट्रंप ने एकदम बीच में एक ट्रंप कार्ड मारा कि सीज फायर मैंने करा दिया, और वो 1 घंटे बाद सत्य हो जाता है। तो पहला कारण ये। दूसरी बात, थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात भी ट्रंप ने कर दी, और मोदी जी की दोस्ती ट्रंप से, अब नमस्ते ट्रंप से लेके अब तक ट्रंप सरकार के होने के बावजूद हमारे विदेश के मंत्रालय के प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, अगर ट्रंप के सामने, उसकी घोषणा के सामने हिंदुस्तान के पैरेलल लीडरशिप जो है, जिसे मोदी जी स्वागत करते हैं, मोदी जी बराबर बैठते हैं, वो तो नहीं बोलते। एक और सवाल आ रहा है, क्यों? गौतम यादव हैं, ये एक सेकंड संकोच है भारत की सरकार सीवान का। वासी हैं, वो कह रहे हैं बीकानेर की सभा में ऑपरेशन जी, जी। सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खूब बोले, लेकिन ये नहीं बताया कि वो 4 आतंकी कहां भाग गए। अभी असल वो तस्वीर तो हम भूल ही गए, और बैसरन में कोई भी सुरक्षाकर्मी, कोई भी अर्धसैनिक बल, आर्मी के लोग क्यों नहीं थे, और फिर हमें यह भी बताया गया कि वो तो 2 महीने के लिए खुलता है, जो 100% झूठ है। 365 के 365 दिन खुलता है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से हमने बात की, 3 करोड़ में तो वहां ठेका दिया गया है 3 साल का। संदीप जी, 2 बातें अलग अलग हैं। एक बात यह है कि वहां क्या चूक हुई। जब भारत सरकार ने यह कह दिया कि हमसे चूक हो गई, स्वीकार कर लिया, तो अब ये कार्रवाई करें कि किसने चूक की, किससे चूक हुई। अब हम उस पुरानी बात में नहीं जाना ठीक चाहते। है। भारत सरकार ने खुल के गलती मान ली कि हमसे चूक हुई। अब बात यह है कि जब प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में आके बताना चाहिए बात, कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हुआ, क्या पाया, क्या खोया, क्या मजबूरी थी, क्या एश्योरेंस था, तो प्रधानमंत्री बताते नहीं, वो केवल पब्लिक मीटिंगों में भाषण देते हैं। और ट्रंप वहां से लगातार 8 बार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं, जवाब जनसभा को तो संबोधित करेंगे।